नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन में सबसे पहले वो खबर जो कि चार धाम के यात्रियों श्रद्धालुओं के लिए राहत देने वाली खबर है। चार धाम यात्रा को लेकर हाईकोर्ट ने अपर लिमिट को हटा दिया और अब कोई भी श्रद्धालु चार धाम यात्रा पर जा सकता है। साथ ही कोर्ट में सरकार को निर्देश दिया गया कि चारों धामों में यात्रियों के लिए मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध की जाएं। चारों धामों में हेलीकॉप्टर तैयार रखने के भी निर्देश दिए गए। वहीं चार धाम यात्रा पर कोर्ट के फैसले का पर्यटन व्यवसायियों ने स्वागत किया है। कोरोना के खतरे को देखते हुए यात्रियों की संख्या लिमिटेड कर दी गई थी चार धाम के लिए। अब जबकि इस यात्रा में सिर्फ 1 महीने का वक्त बाकी है, तो ऐसे में सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में अपील दाखिल की गई थी, याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें मांग की गई थी कि यात्रियों की संख्या में इजाफा किया जाए। ये दलील दी गई थी सरकार की ओर से, कोरोना के मामले कोई अब सामने नहीं आ रहे यात्रा के दौरान, और अब सरकार ने जो याचिका दाखिल की थी, अदालत ने उसे मान लिया है। माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल का आज चार धाम यात्रा को लेकर फैसला आया है, जिसका हम सभी स्वागत करते हैं। चार धाम यात्रा में जो बाउंडेशन थी, जो यात्रियों की बाउंडेशन थी, लिमिटेशंस थी, उसको माननीय उच्च न्यायालय ने समाप्त कर दिया है और अब पूरे प्रोटोकॉल के साथ चार धाम यात्री की असीमित संख्या में आ सकते हैं। और वर्तमान में जो प्रणाली चल रही है तीर्थयात्रियों को परमिट करने की, उसमें बाहरी खामियां हैं, जिससे वहाँ पे जो दैनिक रोजगार करने वाले लोग हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, व्यवसायी हैं और छोटे छोटे कारोबार करने वाले लोग हैं, उनको बाहरी परेशानी आ रही है और पर्यटक भी वहाँ के परेशान हो रहे हैं, जिससे छोटे कारोबार करने वालों को, सीजनल कारोबार करने वालों को फ़र्क पड़ रहा है। इसलिए उन्होंने ये डिमांड की थी कि जो पिछले आदेश हैं उनमें संशोधन करके और इसमें ई परमिट की व्यवस्था समाप्त की जाए। डिमांड थी सरकार की कि जो अपर कैप लिमिट जो हटा दिया जाए, जो प्रतिबंधित नंबर था चारों धाम के लिए, उसको अदालत ने समाप्त कर दिया है और गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया है कि जितने भी लोग आएँ उनकी समुचित व्यवस्था करें, RT-PCR टेस्ट देखें। अभी माननीय न्यायालय का भी फैसला आ गया, अब यात्रा सुचारू रूप से चलेगी। उसमें उन्होंने कुछ जो पहले संख्या का वो था वो हटा दिया है। इसके साथ साथ अव्यवस्था न हो। पिछले दिनों बहुत जगह जगह से लोगों के, श्रद्धालुओं के बीच में से जो यात्री आ रहे हैं, उनके द्वारा लगातार ये बात आ रही थी कि उनको परेशानी हो रही है जाने में, आने में, रुकने में। तो मैं उन व्यवस्थाओं को भी देखने गया था और सभी प्रकार के निर्देश कर दिए हैं कि प्रदेश के अंदर आने वाले सभी श्रद्धालुओं का सही प्रकार से उनका स्वागत हो, सही प्रकार से वो यात्रा करें और यात्रा अच्छी चलेगी। तो जाहिर सी बात है, बहुत सारे लोगों को इस फैसले से राहत मिल रही है। चार धाम यात्रा को लेकर हाईकोर्ट ने अपर लिमिट को हटा दिया, जिसके बाद रिएक्शंस भी आ रहे हैं। रुद्रप्रयाग में व्यापारियों ने खुशी जाहिर की है। देखिए जरा, ढोल नगाड़ा बजाकर व्यापारी खुशी जाहिर कर रहे हैं। रुद्रप्रयाग मुख्य बाजार में व्यापार मंडल, होटल एसोसिएशन के व्यापारी और टैक्सी यूनियन ने पटाखे फोड़े हैं, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई हैं। व्यापारियों का कहना है कि यात्रा के बचे हुए वक्त में कुछ हद तक अभी तक जो घाटे हुए हैं, उस घाटे की भरपाई हो सकेगी। शैलेंद्र हमारे सहयोगी रुद्रप्रयाग से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, जाहिर सी बात है 1 महीने का वक्त रह गया है इस यात्रा में और लगातार मांग की जा रही थी। न सिर्फ श्रद्धालुओं की तरफ से भी ये बात कही जा रही थी कि उन्हें दिक्कत हो रही है, क्योंकि हमने बीते दिनों तस्वीरें देखी, ई पास न होने की वजह से केदारनाथ धाम से सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं को बैरंग लौटना पड़ा। रोते बिलखते श्रद्धालुओं को भी देखा जो दूर दूर से पहुंचे थे चार धाम यात्रा पर, लेकिन दर्शन नहीं कर पाए क्योंकि कोरोना के मद्देनजर नियमों को कड़ा किया गया था, सख्त किया गया था। अब जब हाईकोर्ट की ओर से अपर लिमिट हटा दी गई है, तो फिर लोगों को, श्रद्धालुओं को दर्शन करने में आसानी होगी और साथ ही जो व्यापार मंडल है उन्हें फायदा होगा। मैं माननीय न्यायालय का हृदय से जो है आभार व्यक्त करूंगा, धन्यवाद अदा करूंगा कि उन्होंने जो है व्यापारियों की समस्याओं को समझा और यात्रा को जो है पूर्ण रूप से खोला। माननीय न्यायालय जी का जनपद रुद्रप्रयाग के समस्त व्यापारी एवं होटल एसोसिएशन की तरफ से हार्दिक धन्यवाद जो है व्यापार मंडल अदा करता है। यहाँ पर आज हमारा जो फैसला है न्यायालय का, उससे हमारे व्यापारियों में बड़े हर्ष की लहर है और इससे हमारे होटल व्यवसाय और व्यापार
में काफ़ी इजाफा होगा। आज हमें बहुत खुशी हुई है कि हमारे जो जितने भी वाहन स्वामी है, हमारे व्यापार संघ है, सबका काम चलेगा सर। हमें बहुत अच्छी खुशी हुई है आज। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, लगातार व्यापारियों की मांग थी कि संख्या बढ़ाई जानी चाहिए क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया अब चारधाम यात्रा में, और यही वक्त होता है जब इनकी कमाई हो सकती है, और कोरोना की वजह से पहले ही कमाई पर काफी मार पड़ चुकी थी। अब इस फैसले से व्यापारी काफी खुश। जी बिल्कुल, लंबे समय से जो व्यापारी हैं वो ये मांग कर रहे थे कि जो तीर्थयात्रियों की संख्या है उसको बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि अब जो है कोरोना का उतना प्रभाव पहाड़ में रहा नहीं और बहुत ही कम कोरोना के मामले आ रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके लगातार जो उनकी मांग थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब जिस तरह से कोर्ट ने ये निर्णय दिया है कि जो है तमाम बंदिशें जो है हटाई हैं चारधाम यात्रा में जो लगी थी, जिससे व्यापारी वर्ग है वो काफी खुश है, क्योंकि कोरोना के कारण वो काफी घाटे में जो है व्यापारी चल रहे थे, और अब जो है 1 महीना जो यात्रा का बचा है। जी शैलेंद्र, ये याचिका सरकार की तरफ से लगाई गई थी कि यात्रियों की, श्रद्धालुओं की संख्या जो है लिमिटेड जो की गई है वो बढ़ा दी जाए उसकी लिमिट, लेकिन ई पास एक और समस्या देखने को मिल रही है। श्रद्धालु ये शिकायत कर रहे हैं कि ई पास की वजह से, जानकारी न होने की वजह से केदारनाथ का वो दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। क्या इसे लेकर भी हाईकोर्ट ने कुछ कहा? जी बिल्कुल, जो अब तक की जो जानकारियों के मुताबिक, क्योंकि सरकार ने जो याचिका लगाई थी उस पर कोर्ट ने फैसला सुनाया, और तमाम बंदिशें उसमें ई पास भी सम्मिलित है, क्योंकि ई पास इसीलिए बनाया जा रहा था कि ताकि जो है उन लोगों को आइडेंटिफिकेशन किया जाए कि कौन यात्रियों को परमिशन मिली, किसने रजिस्ट्रेशन कराया। लेकिन अब रजिस्ट्रेशन की कोई बाध्यता नहीं होगी। अब आम यात्री जो केदारनाथ जाना चाहे, जो बद्रीनाथ जाना चाहे, चारधाम आना चाहे, वो आ सकता है। जी, कोई भी जा सकता है चारधाम की यात्रा पर। लिमिटेड जो किया गया था यात्रियों की संख्या को, वो खत्म कर दिया गया है। अदालत ने एक बड़ा फैसला लिया है सरकार की याचिका पर सुनवाई करने के दौरान। इधर हेमकुंड समेत चारधाम यात्रा पर अगर अभी तक के श्रद्धालुओं की संख्या की बात की जाए तो 46,861 यात्री पहुंच चुके हैं। अब तक बद्रीनाथ धाम में 14,683 यात्री दर्शन कर चुके हैं, जबकि केदारनाथ में 12,083 और गंगोत्री में 8,188 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। यमुनोत्री में 5,595 यात्री अब तक पहुंच चुके हैं। सीएम धामी ने आज केदारनाथ धाम का दौरा किया और वहां हो रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। देहरादून लौटने पर सीएम धामी ने वहां हो रहे निर्माण कार्यों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि निर्माण तेजी से हो रहा है, आस्था पथ सुरक्षा दीवार का काम चल रहा है और जल्द ही शंकराचार्य की मूर्ति भी तैयार हो जाएगी। सीएम ने कहा कि केदारनाथ शिव की भूमि है, वहां जाकर अलग ही अनुभूति होती है। केदारनाथ के दौरे से लौटे सीएम पुष्कर धामी और जो सेकंड फेज में वहां पर काम चल रहा है, निर्माण काम चल रहा है, उसे लेकर उन्होंने संतोष जाहिर किया। उन्होंने कहा कि जिस रफ्तार से काम चल रहा है बहुत जल्द काम पूरा कर लिया जाएगा। शंकराचार्य की मूर्ति भी स्थापित होनी है, अक्टूबर के महीने में उसकी तैयारी चल रही है। सीएम ने कहा कि मूर्ति निर्माण का काम भी शुरू हो चुका है और ऐसे में आदि शंकराचार्य की मूर्ति भी तय वक्त पर स्थापित की जाएगी और तेजी से काम चल रहा है। आस्था पथ सुरक्षा दीवार को लेकर इस वक्त कंस्ट्रक्शन चल रहा है। सेकेंड फेज का काम ये केदारनाथ में पुनर्निर्माण का चल रहा है। पहले चरण का काम पूरा हो गया, दूसरे चरण का प्रारंभ हो रहा है। वहाँ पर शंकराचार्य जी की जो प्रतिमा है जल्दी ही जो है वहाँ पर लग जाएगी, उस पर भी तेजी से काम चल रहा है। आस्था पथ का काम भी चल रहा है, वहाँ पर जो सुरक्षा दीवार है उसका भी कार्य चल रहा है। अलग अलग गेस्ट हाउस बन रहे हैं, वहाँ पर तीर्थ पुरुषों के आवास बन रहे हैं, सभी का काम चल रहा है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर देहरादून से आ रही है, जहां पर यह खबर है कि बीजेपी में जा सकते हैं कैड़ा, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं राम सिंह कैड़ा, जो कि निर्दलीय विधायक हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से उनकी मुलाकात हुई है, मदन कौशिक से, और उनके घर पर यह मुलाकात हुई। लगभग 1 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है और यह मुलाकात बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के घर पर हुई है, जिसके बाद ही ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कैड़ा भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी ने उनके पार्टी में शामिल करने को लेकर सभी तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है ना कि मैं जहाँ पर जिस पेड़ में छाया हो मैं छाया वाले छायादार पेड़ के नीचे बैठूं। इस टाइप से क्या पता ऐसी सोच उन्होंने रखी हो।
तो बीजेपी छायादार पेड़ है, ये कहना है कैड़ा का। इधर नवरात्र के तत्काल बाद बीजेपी के केंद्रीय चुनाव प्रभारियों की टीम उत्तराखंड में डेरा डालने वाली है। बीजेपी के केंद्रीय चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, सह प्रभारी आरपी सिंह और लॉकेट चटर्जी नवरात्र के बाद 3 दिनों के उत्तराखंड दौरे पर होंगे। पार्टी के मुताबिक दौरे का अधिकांश वक्त प्रभारी कुमाऊं में बिताएंगे। इस दौरान विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी की मंडल से लेकर प्रदेश स्तरीय मीटिंग भी बुलाई जाएगी। चुनाव अभियान की समीक्षा होगी और आगे का रोड मैप भी तैयार होगा। इसी दौरान पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री डीएल संतोष भी उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। हमारे जो चुनाव के प्रभारी और सह प्रभारी हैं, इसी महीने उनके एक बड़ा प्रोग्राम उत्तराखंड को लेकर हम बना रहे हैं। इसी प्रकार से जो आदरणीय महामंत्री संगठन, उनका भी प्रोग्राम है। तो संगठन की दृष्टि से, चुनाव की दृष्टि से जो हम लोगों ने एक रोड मैप है, उसके अनुसार हम लोग इसी महीने में नवरात्रों के बाद अपने सभी नेताओं के एक विस्तृत कार्यक्रम उत्तराखंड को लेकर बनाया है हमने। एक तरफ धार्मिक स्थलों के रखरखाव की बात हो रही है और दूसरी तरफ पंच केदारों में से एक मद महेश्वर में बीते रोज भारी बारिश के बाद जो स्थिति बनी आपके सामने है। पूरे मंदिर प्रांगण में पानी भर गया, तालाब से स्थित हालात यहां पर बन गए। मंदिर में रखा सामान भी खराब हो गया। स्थानीय जनप्रतिनिधि लंबे वक्त से जिला प्रशासन और सिंचाई विभाग से मंदिर की सुरक्षा को लेकर योजना बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन की ओर से कोई काम नहीं हुआ। हरिद्वार में अखाड़ों की जमीनों पर बने फ्लैट में बड़े पैमाने पर स्टाम्प चोरी का मामला सामने आया, जिस पर एडीएम वित्त की ओर से कुछ लोगों को नोटिस जारी किया गया था। हालांकि 1 महीने का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक नोटिस का कोई जवाब प्रशासन को नहीं मिला। मामले में शिकायतकर्ता हाईकोर्ट की शरण लेने की बात कह रहे हैं। वहीं जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे का कहना है कि जल्द सुनवाई होगी। अगर स्टाम्प चोरी पाई जाएगी तो नियमानुसार कार्रवाई भी होगी। आपको बता दें, हरिद्वार में अखाड़ों की भूमि पर फ्लैट बनाकर बिना रजिस्ट्री के बेचे गए, जिससे खरीदार और विक्रेता भारी मात्रा में स्टाम्प ड्यूटी चोरी कर सरकार को राजस्व का नुकसान पहुंचा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जिनकी ये अखाड़े वाले चोरी कर रहे हैं। हमारे ठीक पीछे ये बना हुआ कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, इसमें भी 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे एक ब्लैक तैयार किया जाता है, अनरजिस्टर्ड ब्लैक, और उस पे वो फ्लैट को आजीवन उसको स्वामित्व दे देते हैं, जो स्टाम्प एक्ट के विरुद्ध है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि सरकार इस पे चेतेगी, और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर कुछ नहीं होता है 15 दिन के, मैंने भी कलेक्टर साहब कहा कि कुछ नहीं होगा तो मैं फिर माननीय उच्च न्यायालय की शरण में जाऊंगा। तो अभी कुछ रिपोर्ट्स प्रतीक्षित हैं और कुछ जगह फिजिकल इंस्पेक्शन 2-3 का मैंने भी लगा रखा है, और ये शायद अक्टूबर के 2nd वीक में है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो इसमें आप ये मान के चलिए कि अगर स्टाम्प की चोरी है तो उसमें तो कार्रवाई होनी ही है, क्योंकि सब फैक्चुअल है ये। उत्तराखंड में 3 महीने तक एनएसए लागू कर दिया गया, लेकिन कांग्रेस पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने इसका विरोध किया। सीएम धामी को पत्र लिखकर उन्होंने विरोध जताया। उन्होंने कहा कि सरकार इस काले कानून को वापस ले। आपको बता दें, सोमवार को ही सरकार ने एनएसए लागू करने का ऐलान किया था, मंजूरी दी थी, और इसके तहत सुरक्षा की दृष्टि से किसी भी संदिग्ध को 1 साल तक डिटेन किया जा सकता है। बहुत ही विनम्रतापूर्वक सभी राजनीतिक दलों से भी, सिविल सोसाइटी से भी और मुख्यमंत्री जी से कि वो अपने इस आदेश को वापस लें, और मेरे ख्याल से इस समय वही समीचीन भी होगा और उनकी गरिमा को भी बनाए रखने का काम करेगा। प्रदेश में एनएसए लागू करने पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए तो सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो जरूरी होगा वो कदम उठाया जाएगा। पूर्व सीएम हरीश रावत पर पलटवार करते हुए सीएम धामी ने कहा कि हरीश रावत का सवाल उठाना काम है, कोई सुझाव अगर उनके पास हो तो वे बताएं। हरीश रावत जी का काम सवाल उठाना ही है, और उनके पास कोई सवाल है नहीं, और हम लोग अच्छी सरकार चला रहे। कोई सुझाव हो उनके तो बताएं हम लोग। देखिए, प्रदेश के अंदर जो व्यवस्था बनाने के लिए जो जरूरी होगा वो सब काम किया जाएगा। हम वार्ता भी करेंगे, और वार्ता से बात नहीं बनेगी तो जो काम जरूरी है वो काम होंगे।
यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं। खबर पौड़ी से, जहां पर पौड़ी जिला अस्पताल बौराड़ी जौलीग्रांट के पीपीपी मोड पर जाने के बाद से ही लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सवाल उठ रहे हैं और दूर दराज से आने वाले मरीजों को परेशानी हो रही है। जिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड के लिए रोस्टर सिस्टम बनाया गया है और ब्लॉक वाइज दिन निर्धारित किए गए हैं। बावजूद इसके दूर दराज से आने वाले मरीजों का अल्ट्रासाउंड नहीं हो पा रहा। मैडम ने एक साल पहले रोटेशन बनाया था कि हर मंडे ट्यूसडे ऐसे फिक्स कर दिया था ब्लॉकों का। जैसे बिलंगना ब्लॉक हमारा सबसे बड़ा है तो हमने मंडे दिया था। मंडे को काफ़ी भीड़ हो जाती है और हमें हमारा जो आईसीयू बना हुआ है उसमें एक अल्ट्रासाउंड एक्स्ट्रा आ रखी है, तो उसको हम रजिस्टर्ड करवा रहे हैं। पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत एक अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट के उस पर 2 मशीनें जो हैं रजिस्टर्ड हो सकती हैं, तो उसके पेपर हमने जमा कर दिए हैं और जल्द ही उसमें ट्रैकर लग के विदिन 2 या 3 डेज वो एक्टिव हो जाएंगे। इधर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कोटद्वार में 3 दिनों का दौरा खत्म हो चुका है, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता अभी भी जोश में हैं। अपने कोटद्वार प्रवास के दौरान पूर्व सीएम में कोटद्वार के भीतर 1 दर्जन से ज्यादा छोटी छोटी सभाएं की उन्होंने। वहीं उनके दौरे के बाद से कार्यकर्ताओं में काफी जोश दिखाई दे रहा है। मैं क्योंकि उनके साथ था पिछले 2-2.5 दिनों से मैं उन्हीं के साथ हूं और मैंने व्यक्तिगत रूप से उन लोगों को भी देखा कि जो अक्सर नहीं आया करते थे, लेकिन इस बार उन्होंने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जो मैं समझता हूं कि कांग्रेस के लिए बहुत शुभ संकेत है। और इस बार भी जब वो कोटद्वार आए तो युवाओं में बहुत जोश था और काफ़ी युवा शामिल भी हुए हैं, काफ़ी लोग कांग्रेस में शामिल भी हुए हैं और बहुत कोटद्वार में एक अच्छा माहौल बना है। उन्होंने कहा है कि जब कांग्रेस सरकार आएगी दोबारा से तो युवाओं को रोजगार मिलेगा, क्योंकि इस सरकार ने जो चल रही है अभी, इसमें सरकार ने रोजगार बिल्कुल ही खत्म कर दिया है। उधर चंपावत जिले में कोरोना एक्टिव के केस शून्य होने के साथ ही जिला कोरोना मुक्त हो चुका है। जिले में कोरोना मुक्त होने के बावजूद प्रशासन कोविड नियमों में ढिलाई नहीं बरत रहा। जिले भर में बाहर से आने वाले लोगों के लिए कोरोना सैंपल अभी भी लिए जा रहे हैं। डीएम का कहना है कि जिला कोरोना मुक्त हुआ, लेकिन दूसरे राज्यों से आ रहे लोगों को देखते हुए सतर्कता जरूरी है। देखिए, अभी कोरोना मुक्त हो चुका है, लेकिन इसमें हमें अभी भी घबराने की ज़रूरत तो है, क्योंकि हमारे देश से अभी कोरोना गया नहीं है और आवागमन भी कंटिन्यूस चलता रहता है। तो लोगों से अभी हमारा यही अनुरोध रहेगा कि अभी भी कोविड का पूरा पालन करते रहें। इधर 4 धाम यात्रा को लेकर हाईकोर्ट के फैसले के बाद केदारनाथ धाम में तीर्थ पुरोहितों ने खुशी जाहिर की। मंदिर परिसर में ढोल बजाकर पुरोहितों ने खुशी जताई। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि कई दिनों से यात्री इसकी मांग कर रहे थे। अब ये देश भर के तीर्थ यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। उन्हें उम्मीद है कि अब बड़ी संख्या में श्रद्धालु धाम पहुंचेंगे। उच्च न्यायालय में जो फैसला हुआ है, यात्रियों का ई पास जो है खत्म हो गया है, इसके लिए हम न्यायालय का स्वागत करते हैं और सभी श्रद्धालुओं का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। कहीं पर भी आपके साथी हो, आप उनको बोल दें कि चारों धामों में यात्रा में चले। जय श्री केदार। चुनाव नजदीक आते ही नेताओं को भी जनता की याद आने लगती है। कोटद्वार विधानसभा के दुर्गम इलाके कालागढ़ में पहली बार बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने लोगों की समस्याएं सुनी। साथ ही अधिकारियों को नवंबर से पहले लालगढ़ की सभी सड़कों की मरम्मत के निर्देश दिए। इस दौरान हरक सिंह रावत ने इलाके में स्ट्रीट लाइट लगाने और पेयजल की समस्या पर भी ध्यान देने की बात कही। आज मैंने निदेशक को, मुख्य विकास अधिकारी को ये निर्देश दिए हैं कि यहाँ के लोगों को भी जीने का अधिकार है। वृद्ध, विधवा, विकलांग, तमाम जो समाज कल्याण की सुविधाएं दी जाती हैं, यहाँ के लोगों को भी दी जाए। इधर वन्य जीवों के प्रति जागरूकता के लिए स्कूली बच्चों को जागरूक किया जा रहा है। वाइल्ड लाइफ वीक के तहत नैनीताल में स्पॉट पेंटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के 8 स्कूलों के 50 बच्चों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के विजेताओं को वाइल्ड लाइफ वीक के समापन के दिन पुरस्कार दिए जाएंगे। को अलग अलग यहाँ पर स्पॉट पे लाया गया है और ये बच्चों मतलब प्रत्यक्ष रूप से जानवरों को देख रहे हैं और अपना चित्र बना रहे हैं। मकसद यही है कि वन्य जीवों का संरक्षण के प्रति इनको अवेयर करना। रुकेंगे ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।